जहानाबाद किरासन तेल ठेला भेंडर यूनियन की बैठक संपन्न। नवंबर में सम्मेलन को लेकर हुई चर्चा। कहा किरासन तेल ठेला भेंडर बदहाली के कगार पर। पंचमोहल्ला निवासी सविता कुमारी के साथ दहेज के लिए की गई मारपीट के आरोप में पति संतोष कुमार को भेजा गया जेल। जहानाबाद महिला थाने में दर्ज की गई है प्राथमिकी। वर्षों से प्रताड़ित कर रहा था पति संतोष। जहानाबाद ऑटो चालक संघ की बैठक बस स्टैंड में संपन्न। किराए में 1 रुपए की हुई वृद्धि, शनिवार से लागू। मनमाना फाइन पर रोक लगाने की गई मांग। जहानाबाद किरासन तेल ठेला भेंडर यूनियन ने जिला सम्मेलन को लेकर एक बैठक की। जुलाई माह में हड़ताल की वजह से सुर्खियों में यह यूनियन था, जिसे जिला प्रशासन के बुलावे पर अपनी मांगें मनवाने में सफल हुए थे। इसे उत्साहित इन ठेला भेंडरों ने जिला सम्मेलन कराने को लेकर एक बैठक की है। जिला सम्मेलन के सफल संचालन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। इसके अलावे बैठक में सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि विगत 40 वर्षों से सरकार एवं जनता की सेवा करने वाले गरीब किरासन तेल ठेला भेंडर आज बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। 3 दशक पहले जब राज्य में बिजली सड़क का साधन कम था, तब रसोई एवं रोशनी जलाने के लिए एकमात्र साधन चूल्हा एवं लालटेन ही था, जिसे घर घर जाकर किरासन तेल पहुंचाने का काम गरीब ठेला भेंडर ही करते थे, जो आज बदहाली के कगार पर चले गए हैं। इसके अलावे बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर मुख्य रूप से राज्य इकाई के निर्देश पर जिला सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। हम लोग पिछले 40 वर्षों से सरकार के एक माध्यम बन के किरासन तेल का उठाव कर और वितरण करते हैं। पिछले 3 दशक पूर्व से राज्य में बिजली और सड़क की साधन कम होने की वजह से सरकार हम लोग एक ठेला वेंडर का निर्माण किया था। उसका कार्य रूप था कि दुर्गम स्थानों पर और गली मोहल्लों में घर घर में जाके रसोई और रोशनी की व्यवस्था करने के लिए ठेला के माध्यम से तेल की आपूर्ति करना। आज सरकार पता ना बिजली और गैस की उपलब्धता के कारण बताते हुए हम ठेला वेंडर का आवंटन में लगातार कटौती करती चली गई। आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोग का आवंटन 1600 लीटर था, घटाकर 750 लीटर कर दिया गया। ये सारे समस्याओं, आर्थिक स्थिति बड़ा खराब है ठेला वेंडरों का। ये सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम लोग तमाम ठेला वेंडर एक प्रतिनिधि मंडल बना के सरकार के समक्ष अपनी मांग के समर्थन में एक स्मारक पत्र सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ठेला वेंडर की माली हालत को देखते हुए कुछ उचित और अच्छा निर्देश। जहानाबाद के स्थानीय पंचमोहल्ला गिलानपुर मोहल्ला निवासी सविता कुमारी के साथ दहेज को लेकर मारपीट की गई, साथ ही उसकी हत्या की भी कोशिश की गई। इस सिलसिले में पीड़िता के बयान के आधार पर पति संतोष कुमार समेत आधे दर्जन लोगों के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया है कि उसकी शादी पिछले साल 12 फरवरी को पंचमोहल्ला गिलानपुर मोहल्ला निवासी संतोष के साथ हुई थी। शादी के समय मांग के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था। शादी के कुछ माह तक तो ठीक रही, बाद में ससुराल वालों द्वारा दहेज के रूप में रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं मिलने पर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, मार पीट भी किया जाने लगा। इसी बीच पीड़िता अपने मैके नवादा गई थी और नवादा थाने में पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संतोष को गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय से संतोष को प्रोविजनल बेल मिला था। बेल मिलने के बाद आगे से मारपीट नहीं करने का वादा कर संतोष ने सविता को पुनः विदा कराकर जहानाबाद ले आया। यहां लाने के बाद केस उठाने का दबाव बनाने लगा। गुरुवार को ससुराल वालों ने उसे मारपीट किया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने का भी प्रयास किया गया। किसी प्रकार वह भागकर महिला थाना पहुंची और आप बीती सुनाई। फिलहाल आरोपित संतोष कुमार को जेल भेज दिया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मेरे सब पहले हमसे बहुत दहेज के लिए बहुत हमको मारा जाता था, वहाँ पे बोला जाता था। मेरा पूरा ज्वेलरी सारा कुछ खुलवा लिया गया, सारा गोदरेज का चाबी वगैरह सब कुछ ले लिया गया हमसे।
कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर हमको बहुत मारा जाता था। फिर बहुत मुश्किल से पापा को भी वही लोग फोन किए कि आप लोग आइए, नहीं तो फिर आपकी बेटी मर जाएगी। तो फिर उस टाइम पंचायती करके बहुत मुश्किल से, पहले भी थाना में आए थे, 4 मई के लोगों में पापा गए थे। तो फिर वहाँ पे थाना में आए थे, तो फिर सब लोग समझाए। तो फिर वहाँ से भी हमको वो लोग जाने नहीं दिए। फिर पंचायती पे लिखवाए जबरदस्ती कि हाँ आप अपने मन से जा रहे हैं और हम लोग कोई भी केस आप लोग या हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग लड़का लोग दूसरा शादी कर सकते हैं। क्या आपके पति करते हैं? वो स्टेशन ऑफिसर है दिल्ली में। बहुत कल देखिए ये पूरा गर्दन दबा करके मेरे भैंस दोनों ये पूरा फूला हुआ, कल तो वहाँ पूरा फूला हुआ था। और क्या करते? मेरे भैंस और मेरे हस्बैंड लोग कल मिल के फिर पूरा मारे थे, हमको ताला लॉक करके रखती है। यहाँ से फिर जब वहाँ पूरा ये सब केस हुआ तो केस से फिर हमको 4 फरवरी को ले जाया गया दिल्ली की। लड़का दिल्ली में रहता है तो आप भी दिल्ली जाइए, वहाँ कोई मारपीट नहीं होगा। वहाँ गए तो वहाँ भी कुछ दिन 2-4 दिन ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे भी मारना पीटना स्टार्ट कर दिए। क्या तुम क्या सोचे कि कोर्ट से लाएगा तुमको हम अच्छे से रखेंगे, तुमको हम छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर 4 फरवरी को जब हाई कोर्ट ऑर्डर दिया तो हम वहाँ से फिर गए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 4 फरवरी को हम दिल्ली गए और वहाँ भी हम मेरे साथ मारा पीटी सब करते थे। फिर भी हम सोचे मेरे पास ना मोबाइल ना पैसा कुछ भी नहीं हमको देते थे। एकदम कैदी की तरह रखे हुए थे हमको, किसी से कोई बातचीत नहीं, ना पापा से मम्मी से कोई भी फैमिली मेंबर कोई फ्रेंड किसी से बातचीत नहीं करने देते थे। क्या करना? इनकी शादी 2015 में संतोष से हुई थी और महिला प्रताड़ना का ये केस किए हुए थे नवादा थाना में। फिर कोर्ट के आदेश पर ये पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश हुआ था, उसमें ये गई थी तो फिर उनके साथ मारपीट किया गया है और महिला के साथ काफ़ी इंजरी है महिला को और इसलिए केस अलग से फिर मारपीट का केस दर्ज किया गया है। जानलेवा हमला है, गला पर खरोच वगैरह का निशान है, बॉडी पर महिला पुलिस अफसर हमारी देखी हैं, उसके बॉडी पर भी खरोच वगैरह का निशान, उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर ये इसके पति क्या करते हैं? पति कहीं फायर ब्रिगेड में स्टेशन अफसर हैं। जहानाबाद शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ की जिला इकाई की बैठक संघ के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बस स्टैंड में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में कई चालकों ने अपनी अपनी समस्याओं को बारी बारी से रखा तथा संघ के माध्यम से निदान की मांग की। जिला सचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आप सबों की समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा महत्वपूर्ण सुझाव को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि पूर्व से निर्धारित किराए में 1 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसका भाड़ा तालिका सूची शनिवार से लागू हो गया। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा विभिन्न तरह के फाइन के मनमाने वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम में की गई वृद्धि पर केंद्र सरकार की आलोचना की गई। बैठक में दिलीप कुमार, सुधीर कुमार, मोहम्मद शाहनवाज, रामजी साव, मुकेश कुमार, राज आलम, अयोध्या सिंह, इंद्रदेव, सुशील सहित दर्जनों चालक मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। संघर्ष लंबे समय से जारी था। हमने 30/5/2016 में हम आवेदन दिए थे यात्री किराए में वृद्धि के लिए, किंतु ये लंबे समय से कमिश्नर के यहाँ साइन के चलते, हस्ताक्षर के चलते रुका हुआ था, जो अब हम लोगों का चिट्ठी मिल चुका है। लेकिन चिट्ठी के हम लोग जो अवलोकन कर रहे हैं और इस अवलोकन के दरमियान बहुत सी जगह जो है वो नहीं दर्शाया गया है जहां हम चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो चिट्ठी सरकार के स्तर से मिली है उसके अंदर में जो जगह छूटा हुआ है उसी के दायरे में रह करके उस नए लिस्ट को हम लोग उसको स्टॉपेज और चढ़ाव उतार के जगह को चिन्हित करके यात्री किराया लागू करेंगे। और वो कि बीच में कोई भ्रम नहीं रहे, इस पर विधिवत पत्रांक और दिनांक सब दर्शाया गया है। अगर किसी पब्लिक को कोई आपत्ति होती है तो वो पत्रांक और दिनांक के माध्यम से वो जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क करके वो जान सकते हैं कि वास्तविक किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा।
संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर जहानाबाद में भी देखने को मिला। आम दिनों से हटकर कुछ इस तरह नज़ारे थे जिला मुख्यालय में। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकारी कर्मियों के संघों एवं इनके समर्थन में उतरे राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी टोली बनाकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। जहानाबाद में भी इसका व्यापक असर देखा गया। ट्रेड यूनियन की हड़ताल में शामिल भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के जिला सचिव श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि देश के असंगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का गुस्सा का परिणाम है कि देश भर में एक दिवसीय हड़ताल में ट्रेड यूनियन के लोग शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मजदूरों एवं ट्रेड यूनियन के संघों के अधिकार में कटौती की जा रही है, जिसका विरोध जारी है। आज तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी आम हड़ताल है। करोड़ों मजदूर संगठित और असंगठित क्षेत्र के आज सभा जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं और यह सब मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ आज देश भर में मजदूरों का गुस्सा फूटा है और सड़कों पर है। आप देख रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है मजदूरों के अधिकार में कटौती कर दिया है, ट्रेड यूनियनों के अधिकार में कटौती कर दिया है, देसी विदेशी पूंजीपतियों को यह छूट दे दिया है कि किसी भी मजदूर को जब चाहे निकाल सके और कम से कम कीमत में औने पौने दाम में उनसे काम करा सके। और पूंजीपतियों की चांदी है, उनका पूंजी, उनका लाभांश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये देश विरोधी नीति, और खास करके मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल में अमेरिका के साथ भारत का एक सैन्य समझौता हुआ है, यह निश्चित रूप से देश को गुलाम बनाने वाली समझौता है। यह आज़ादी पर खतरा है। संप्रभुता को मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ सैन्य समझौता खारिज करे। इधर मजदूर कामगार यूनियन एवं बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मचारी संघ गोपगुट जहानाबाद स्टेशन से जुलूस निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे नेताओं ने सरकार के ऊपर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। सरकार जो पॉलिसी ला रही है उस पॉलिसी के हम लोग खिलाफ है। जो विदेशी मतलब पूंजीवादियों के हिंदुस्तान में ला रहा है, वो चाहता है कि यहाँ के कानून में संशोधन हो और उसको संशोधन कर करके हम कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाए और लोग के यहाँ के खटवाए। 8 घंटा के बजाय हम 12 घंटा खटवाए। ये सब नहीं चलेगा, हम लोग उसका विरोध में हैं। इधर आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मी 2 गुट में दिखे। एक तरफ ट्रेड यूनियन के संघ सीटू से संबंध बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने गांधी मैदान से प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जहानाबाद ने भी गांधी मैदान से ही जुलूस निकाला, जिसमें दर्जनों आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मियों द्वारा प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की। फिलहाल इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में प्राइवेट बैंक, बेरोजगार टेम्पू चालक संघ एवं सीटू से संबंध संघों के इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से केंद्र सरकार के ऊपर कितना असर डालेगा यह वक्त बताएगा। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। तो आज हड़ताल के 2 दिन पहले जब हमारी सरकार में हम जो फैसला दिया कि हम लोग सलाहकार बोर्ड की सिफारिश को मान लिया है और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम नई समितियों का गठन कर रहे हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जो पूर्व की समिति गठित हुई है उस समिति का क्या हुआ जब आज हमारी समिति को गठन कर रहे हैं। सरकार की यह जो फैसला है कि सलाहकार बोर्ड की जो हम सिफारिश मान लिए हैं और नई समिति की जो स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहली मांग है हम लोग की कर्मचारी का दर्जा देना, कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को मिले, क्योंकि हम लोग के सारा काम करवाया जाता है मरण से लेके जिंदा तक के लिए। सारा 1000 की संख्या को लेकर के हम लोग चलते हैं अपने गांव में, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। सेविका लोग के लिए मरण है।
मरण का दिन आ गया। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हम लोग का पोषाहार भी 5-6 महीना आता है, जिसके वजह कर हम लोग को बहुत से बहुत दिक्कत हो रही है। ग्रामीण हम लोग सब पर रहते हैं, उनको पोषाहार नहीं मिल पाता है सही से हर महीने। हिंदुस्तान के अंदर में 12 सूत्री मांगों को लेकर के जो है आम हड़ताल पर उतरे हुए हैं। हमारी पहली मांग है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक कि सरकार जो है माने केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो हो हमको 18,000 मानदेय के रूप में माने दे। केंद्र की भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि वोट दीजिए, हम महंगाई कम करेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि लोग राहत महसूस करेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे वादे भूल गए, सारे आश्वासन ताक पर रखा गया और सत्ता के नशे में चूर हो गए। यही सब कहना था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का। राजद के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के दरमियान काफी आक्रोशित थे। पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि के विरोध में राजद के कार्यकर्ताओं ने काको मोड़ पर पुतला दहन किया और रोषपूर्ण नारेबाजी की। राजद के लोगों ने कहा कि दिन ब दिन महंगाई चरम छू रहा है और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, इसके लिए पूरी तरह भाजपा की सरकार जिम्मेवार है। राजद के युवा नेता धर्मपाल सिंह यादव ने कहा कि लोगों ने वादे और आश्वासन के आधार पर ढेर सारे उम्मीद से नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया। जनता अब अफसोस कर रही है, आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। इस मौके पर राजद नेता संजय कुमार, विशाल कुमार, बैकुंठ यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम युवा राजद की ओर से किया गया। इसमें सारे प्रकोष्ठ के सामान्य जिलाध्यक्ष और कार्यकर्तागण शामिल हुए। इस पुतला दहन का मुख्य उद्देश्य रहा कि हाल में जो पेट्रोल डीजल का लगातार मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, वो गरीब विरोधी है। डीजल पटवन के लिए किसान गरीब मर रहा है, रातों दिन हर दिन डीजल और पेट्रोल का मूल्य वृद्धि किया जा रहा है, जिससे गरीब दिनों दिन मार खा रहा है और किसान और बदतर स्थिति में जा रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं और संदेश भेज रहा हूँ, नरेंद्र मोदी गरीबों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद। जहानाबाद मुख्यालय अंतर्गत काको थाना क्षेत्र के दोघड़ा गांव में बीते शाम आगलगी की घटना में 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों युवक अपने ही चाचा भतीजा हैं। जख्मी चाचा भतीजा का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया। पूरी घटना के बारे में आपको बताते चले कि दोघड़ा निवासी शिव कुमार के घर में गैस से खाना बनाया जा रहा था, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। घर की महिला जब लालटेन जलाने को लेकर जैसे ही माचिस जलाई, वैसे ही तुरंत हो रहे गैस के रिसाव से घर में आग लग गई। घर में मौजूद शिव कुमार तथा उसका भतीजा शिकारी कुमार आग बुझाने के लिए जैसे ही दौड़े कि दोनों आग की लपेटे में आ गए और झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि आग लगने से किसी तरह का कोई नुकसान घर में नहीं हुआ है, लेकिन चाचा भतीजा दोनों घायल हो गए। दोनों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है, जो कि खतरे से बाहर है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। खाना पक रहा था, मतलब लाइन कट गया, फिर तो माचिस बारा ना, तो मतलब जलने लगा। बंद कर रहा था तो बंद हो गया ना, तो मतलब माचिस मारा ना तो वही लग गया। तो हमने वहाँ पर था, लेडीज था जो अपना भाग गया कि आग लग गया। तो हमने दोनों गए आओ का, तो हमने सोचे कि गेंदा से तोप दें, तो वही धर लिया भी आओ का। हमने अति टर्निंग का था, वो अपना लग गया, धर लिया आओ का।